बोले मन, अब आगे चले तो गैया का गोबर पड़ा था। साधु जी बोले मन, तू जलेबी की तरफ भाग सकता है तो गोबर की तरफ क्यों नहीं जाता? चल आज तुझे गोबर खवाता हूं। तू जलेबी खा सकता है तो गोबर क्यों नहीं खा सकता? देखो मन है, जलेबी की ओर गया पर गोबर की ओर नहीं जा रहा। संत जी बोले आज तुझे गोबर खिलाऊंगा। गोबर उठाया और अपने मुंह में ठूंस लिया। मन बोला नहीं नहीं नहीं, अरे गंदा है, क्या गोबर खा रहे हो? बोला नहीं, तू जलेबी खा सकता है तो गोबर क्यों नहीं? अपने मन को डांटा और 4 दिन तक अपने को खाना नहीं दिया। भूख लगी है, मन कह रहा आज खाओ खाओ, नहीं, तूने डंडे पड़वाए हैं। यदि हम तेरी बात मानेंगे तो आज तू जलेबी की तरफ गया, कल रबड़ी की तरफ जाएगा और परसों तुझे पराई औरत दिखेगी उसकी तरफ भी भागेगा। इसलिए तेरे दांत निकलने लग गए हैं, हम यहीं तेरे दांत कुचल देंगे। मन जिस दिन चंचल होए उसी दिन मन को दंड मिल जाए तो मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी। आप गलती क्या करते हो? मन की हर इच्छाएं पूरी करते हो तो एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी जाग जाती है, दूसरी इच्छा पूरी हुई तीसरी इच्छा खड़ी हो जाती है, 3 इच्छा पूरी हुई तो चौथी मुंह पसारे मुंह बाए खड़ी है, हाथ पसारे खड़ी। इच्छाओं का कभी अंत, इसलिए इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता, इसलिए समझदार इच्छा का ही अंत कर देते हैं, इच्छा को ही मार देते हैं। बात समझ में आएगी? चलो अब ध्यान कराते हैं। चलो सब लोग बैठ जाओ। देखो मन से क्या काम ले सकते हो आप लोग, जरा सावधान बैठो, थोड़ा ध्यान कर लो, फिर अभी सुंदर भगवान की बाल लीलाएं आपको सुनाएंगे। चलो सावधान हो जाओ, एक बार भगवान नाम गालो और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे 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 नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप सब गाए कि नहीं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद, हे नाथ नारायण। हो श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 अब सभी लोग आंखें करो बंद और चलो ध्यान करते हैं। आओ मन से काम लेते हैं। सब लोग आंखें बंद करो और जरा सी देर के लिए मेरे साथ इमेजिन करो, ऐसा भाव बनाओ, ऐसा भाव बनाओ कि हम बैकुंठ जा रहे हैं,
सब लोग चलो बैकुंठ, जहां लक्ष्मी जी भगवान नारायण के चरण दबा रही हैं और शेष सैया पर, शेष नांग की सैया पर भगवान नारायण लेटे हैं। शेष भगवान ऊपर फण फैला करके भगवान को छाया दे रहे हैं और भगवान नारायण लेटे हैं। लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं। जरा दर्शन करो, भाव बनाओ कि हम बैकुंठ में हैं। भगवान के एक पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं, तो भाव बनाओ कि दूसरा पांव आप दबा रहे। सब लोग भाव से भगवान श्रीमन्नारायण के चरण दबाओ। ऐसा भाव बनाओ, इमेजिन करो कि आप भगवान के चरण दबा रहे हैं, प्रेम से भगवान की ओर टुकुर टुकुर देख रहे हैं, भगवान आपको टुकुर टुकुर देख रहे हैं। और अब आप भगवान को सुंदर से कमल के पुष्पों की माला पहना रहे हैं। लक्ष्मी जी को आप सुंदर से गुलाब की माला पहना रहे हैं, कमल की माला। इसके बाद भाव बनाइए कि आप भगवान के लिए सुंदर से लड्डू मोतीचूर के बनाकर भगवान को लड्डुओं का भोग लगा रहे। भाव बनाइए कि आप लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं। अब भाव बनाइए कि आप भगवान श्रीमन्नारायण की परिक्रमा कर रहे हैं। अब आप भाव बनाइए कि हम गिरिराज जी आ गए और भगवान श्री कृष्ण ने एक उंगली से पूरा गिरिराज जी को उठा रखा है और हम भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा कर रहे हैं। और अब भगवान ने गिरिराज जी को रख दिया, हम भगवान कृष्ण को 56 भोग लगा रहे हैं। भाव बनाइए। अब भाव बनाइए कि हम अयोध्या जी गए और राम जी राजा बने और सिया जी रानी। हम राम जी के चरणों को धो रहे हैं। सिंहासन में राम सीता बैठे हैं, हम दर्शन कर रहे, प्रभु के पांव धो रहे और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे। सब लोग मेरे संग प्रार्थना करो, बोलो हे श्रीमन्नारायण, हे श्याम सुंदर, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं। हे प्रभु, हम जैसे हैं आपके हैं। हे नाथ, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे श्रीमन्नारायण, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए। माना कि हम पापी हैं, पर जैसे हैं हे नाथ, हम आपके हैं। हरि शरणम, हरि शरणम। ऐसा भाव आप रोज बनाइए कि आप भगवान श्री कृष्ण माखन चुरा रहे हैं, तो हम भी ग्वाल वाल बन के उनके संग माखन चुराने जा रहे। एक एक लीला में अपने को महसूस करिए, यही भाव की पूजा है। भगवान को भाव से वस्त्र पहनाइए, आरती उतारिए, चरण धोइए, चरणामृत लीजिए, प्रार्थना कीजिए। अब आप सब अपनी आंखें खोल लो। देखो, आपका शरीर यहाँ है और आप इतनी देर में बैकुंठ जाके पांव दबा के आ गए, गिरिराज जी में भगवान का दर्शन कर लिया। अयोध्या जी, जो जो भाव में कर सकते हो सब कर लो। और ये आसान है, कोई खर्चा नहीं, कोई रुपया नहीं। इसे कहते हैं मानसिक पूजा। ये कौन सी पूजा है? इसी को कहते हैं ध्यान, कि आप भगवान के चिंतन में ऐसे। अभी तो देखो 2 मिनट भी नहीं लगवाया हमने। हम चाहें तो आपको हम 1 घंटे का ध्यान करा सकते हैं, पर कथा में 1 घंटे का ध्यान कराएंगे तो आप कथा डूब जाएंगे। इसलिए घर पे आप लोग ध्यान किया करिए, एकांत में बैठो, भगवान की लीलाओं में डूब जाओ। मन चंचल है तो चंचल मन को वैकुंठ पहुंचा दो। तो आप यदि कहते हैं कि हमारा मन बड़ा चंचल है, तो आप इस तरह ध्यान करके अपने चंचल मन को सही जगह लगाकर अपना कल्याण कर सकते हैं। और धीरे धीरे मन कंट्रोल हो जाएगा, आप मन पर शासन कर सकते हैं। अभी मन का शासन आप पर है, अभी आप गुलाम हैं मन के। अब होगा क्या, ऐसे करोगे तो मन हो जाएगा आपका गुलाम। सच्चाई यही है कि हमें मन को अपना गुलाम बना के रखना चाहिए, पर मन इतना हावी है कि उसने आपको गुलाम बना रखा है। ऐसा है,
तो पूतना मौसी आई, भगवान को उठाया, अपना दूध पिलाया, और दूध में दूध कम था, जहर ज्यादा था। भगवान ने जहर पी लिया, थोड़ा दूध पिया, अब पूतना के प्राण पीने लग गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ छोड़ छोड़। भगवान बोले, मौसी जी हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी। पूतना मौसी उड़ी अपने निज रूप में आकर, यथार्थ में, और जब उड़ी, भगवान ने पूतना के प्राणों का पान किया। पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। मारने आई पूतना, उस मारने वाली पूतना को भी हमारे भगवान ने तार दिया। ये दयालुता भगवान की, तार दिया उसे भी। पूतना मौसी को भगवान ने कहां भेजा? स्वर्ग भेजा, बैकुंठ भेजा, साकेत भेजा, गौलोक भेजा। बताओ कहां भेजा? भगवान ने अपने लोक, जहां यशोदा मैया जाएंगी, वहां पहले पूतना पहुंच गई। यशोदा से भी पहले कौन पहुंच गया? पूतना। क्यों? भगवान कहते हैं कि ये भले राक्षसी थी, पर मुझे आई तो दूध पिलाने थी, और दूध पिलाने की जगह भले से जहर पिलाया, पर दूध पिलाने का भाव तो माँ का ही होता है, इसलिए इसे गति माँ की ही मिलनी चाहिए। लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही तो भगवान की भगवत्ता है। पूतना का उद्धार कर दिया। पूतना के शरीर पर नंद बाबा कर चुका के लौटे। पूतना के शरीर को काट कर चिताओं पे रखा, दिव्य सुगंधी निकल पड़ी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान बड़े दयालु हैं, तुम मारना भी चाहो तो वो तुम्हें तार देते हैं। अच्छा, पूतना पर कृपा करके शंकर जी आए। एक बार भगवान कृष्ण का दर्शन करने कौन आया? हाँ, आज बिरज की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे। ए मैया, एक और यशोदा मैया, देखूंगा तेरा लाला। मैया, लाला को दर्शन करा। मैया मैया बोली, बाबा दूर रही हो, ये गले में सांप काय को टांग रखे। आज बिरज की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। हाँ, आज बिरज की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे। देखूंगा यशोदा लाला। कौन आया? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। आज बिरज की गलियों में, आज बिरज की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज बिरज की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे। देखूंगा देखूंगा तेरा लाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे। देखूंगा तेरा लाला। ए मैया, शंकर जी बोले, मैया तेरे लाला को दर्शन करवे की ताई आयो हूं। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। अलख निरंजन खड़ा, अलख निरंजन होगा तेरा लाला।
मुर्गी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, शैली शंख लिए हाथ में और डमरू हाथ लिए, चमक चमक छम 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 नाचे मन में दर्शन चाह लिए, चमक चमक छम 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 नाचे मैं चाह लिए, पग में घुंघरू छम 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 छम, पग में घुंघरू छम छम बाजे, पग में घुंघरू छम छम बाजे, कर में जपते हैं माला, घुंघरू पग में घुंघरू छम छम बाजे, कर में जपते हैं माला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला, आज बिरज की गलियों में, आज बिरज की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला, भभूत रमाए जोगी बाघंबर कटि में सोहे, अंग भभूत रमाए जोगी बाघंबर कटि में सोहे, जटा जूट में गंग बिराजे भक्तन के मन को मोहे, जटा जूट में गंग बिराजे भक्तन के मन को मोहे, अंग भभूत रमाए कैसे हैं शंकर जी, अंग भभूत रमाए जोगी बाघंबर कटि में सोहे, अंग भभूत रमाए जोगी बाघंबर कटि में सोहे, जटा जूट में गंग बिराजे भक्तन के मन को मोहे, जटा जूट में गंग विराजे भक्तन के मन को मोहे, मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, गले में सर्पों की माला, मस्तक में श्री चंद्र विराजे गले में सर्पों की माला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला, आज बिरज की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज बिरज की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला, नमः शिवाय 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 हरे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। मात यशोदा द्वार पवाई
अपने सुत को गोद लिए अति विभोर हो शिव जोगी ने बाल रूप के दर्श किए। चले सुमरते कृष्ण नाम को कैलासी काशी वाला। अलख निरंजन अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। मैया आए, शंकर जी आए, मैया लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोली बाबा तेरे रूप रंग बड़ो डरावनो है, मेरे छोरा देखे गो सोए गो ना है बाबा। अपनी शकल बदले सांप काय को गले में लटका रखे तैने। शंकर जी बोले मैया कहाँ जाए ये सांप आप, तो गले में टांग राखे है ना। जिन्हें कोई ना धारण करे उन्हें शंकर जी धारण करते हैं। काय सांप गले में पहने कि नहीं? शंकर जी सांप काहे पहने गले में? मैया हाँ मैया हो गई पंचायत। अब बताओ शंकर जी गले में सांप काहे पहने? हरी मैया क्यों पहने शंकर जी गले में सांप? शंकर जी गले में सांप इसलिए धारण करते हैं, सांप मतलब काल, सांप मतलब काल, काल को भी गले में लटका रखा है। शंकर जी कहते हैं जिनके हृदय में राम है वो काल को भी गले में लटकाने की ताकत रखते हैं, इसलिए नाम पड़ा कालों के काल महाकाल। शंकर जी बोले हे प्रभु दर्शन दो। भगवान रोने लगे मैया, तब दर्शन कराई। तब शंकर जी बोले प्रभु मैं आपको क्या दूं? तब भगवान शंकर बांसुरी बन गए और कन्हैया के हाथों में चले गए। ये जो बांसुरी है ना ये साक्षात शिव है। जब राम बने तो शंकर जी हनुमान बन के आ गए। जब राम बने भगवान नारायण राम बने तो शंकर जी क्या बन गए? हनुमान। और हनुमान जी चरणों को पकड़ के बैठ गए। लेकिन जब भगवान श्रीमन नारायण क्या बने? कृष्ण। जब भगवान कृष्ण बने तो शंकर जी बोले अब मैं क्या बनूं? तब कहा कि आप बांसुरी बन जाओ। तो हनुमान जी ने क्या पकड़े? बोलो चरण। जब शंकर जी हनुमान बने तो राम के क्या पकड़े? चरण। भगवान कहते हैं जो मेरे चरणों में रहेगा अगले बार वही हनुमान वही शिव बांसुरी बन गए और अधरों से लगाया। जो चरणों में रहेगा उसी को भगवान अपने अधरों तक पहुंचाएंगे, उसी को भगवान इतना सम्मान देंगे कि गोपियां कहती बंसी ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना बंसी बोलो ना। ये बांसुरी भगवान कहाँ रखते हैं? अपने अधरों पर, होठों पर। सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती, बांस की होकर के मुरली तो है इतना तड़पाती। सबको वश में करने वाली हो, सबको वश में करने वाली श्याम को वश में किया है। सबको वश में करने वाली श्याम को वश में किया है। खुश होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना बंसी बोलो ना। ये बांसुरी मीठा बोलती है, भगवान होठों पे रखते हैं। ये शंकर जी बांसुरी कौन? शंकर जी ही बांसुरी बन गए। तब भगवान अब दिव्य लीला कर रहे हैं।
शकटासुर आया, भगवान ने शकटासुर को मार गिराया। तृणावर्त आया, तृणावर्त को मारा। गर्गाचार्य जी आए और भगवान का नामकरण कर रहे हैं। भगवान का नाम क्या रखा गया? मैया, ओ मैया। यहां भागवत चल रही है, वहां महाभारत चालू हो गया। मैया सोची काहे को छोड़ू, मैं भी कर ही लू, महाभारत आई हूं इतने दूर तो, है ना। ए मैया, पीली मैया, है गयो महाभारत मेरी माँ। हाँ, इतने दूर आई हो किराया भाड़ा लगा के, तो पूरा महाभारत करके ही जाना। मैया, पीली मैया कहाँ चली? महाभारत करने। टाटा। मैया, टाटा तो कर लो मेरी माँ। गुस्सा हो गई क्या मेरी माँ? हाँ, नहीं सुन रही है ये माँ, सीधी भागी जा रही है माँ, पलट के भी नहीं देख रही है, बस हाथ से टाटा कर रही है माँ। भगवान का नामकरण हुआ। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन स्वरदयो गुणये। यशोदा माँ, ये जो आपकी गोद में है इनका नाम होगा राम। और यशोदा, आपका बेटा जो रोहिणी जी की गोद में है नाम होगा कृष्ण। शुक्लो रक्तस तथा पीता इदानीम कृष्णताम गतः। इनका नाम कृष्ण और बलराम, कलुआ बलुआ। क्या नाम पड़े? कलुआ। आपका नाम कलुआ बलुआ है? यशोदा मैया के बेटे का नाम कलुआ। कन्हैया कैसे हैं? काले सांवले ना, कलुआ। और बलराम जी का नाम बलुआ, कलुआ बलुआ। मैया प्यार से बोल रही कलुआ बलुआ। वैसे भगवान को प्यार से जो आप नाम दे दो, भगवान का वही नाम हो जाता है। इस तरह भगवान अब थोड़ा बड़े हुए, घुटनों के बल चलने लगे और बाल लीला करने लगे। माखन चुराना, कभी गैया गौशाला में जाए तो बछड़ों की पूंछ पकड़ के खेलने लग जाएं। भगवान बाल चरित्र बहुत अच्छा करते हैं। भगवान अपने दाऊ भैया के संग जाते हैं, गौशाला चले जाते हैं। वहां एक सखी आई गोबर उठाने, जो यशोदा मैया के गौशाला में नौकर चाकर नहीं गोबर ओबर उठाते, तो बेचारे वो सोचा करते कि हमें कन्हैया का दर्शन कब होगा। तो भगवान इतने दयालु हैं कि जो घर आ सकते थे यशोदा के, वो तो घर आके दर्शन कर लेते थे, और जो यशोदा के घर नहीं आ सकते थे, भगवान गौशाला के ग्वालों को जा जा करके दर्शन देते थे। 9 लाख गैया थीं। जब 9 लाख गैया होंगी तो गोबर उठाने वाले, चारा भूसा गैयों को देने वाले नौकर चाकर तो होंगे, और एक दो नहीं होंगे हजारों होंगे। तो हजारों नौकरों को, चाकरों को, नौकर चाकरों को दर्शन देने भगवान गौशाला चले गए। और जब गए तो वहां गोबर के साथ खेलने लग गए। बार बार टोकरी में गोबर उठाएं, फिर पलटाएं, फिर गोबर उठाएं, फिर पलटाएं। एक सखी ने देखा कि कन्हैया गौशाला में है, तो वो बहाना बना के चली गई, वो भी गौशाला, इसी बहाने लाला का दर्शन है जाएगा। अरे मैया, गोबर की जरूरत है, नेक तेरी गौशाला से गोबर भर लूं। मैया बोली गोबर तो ढेर है बहन, चली जा, ये भी कछु पूछने की बात है, गोबर भर लूं, चली जा। अब वो गई टोकनी लेकर, और जहां कन्हैया खेल रहे थे वहीं गोबर भरने लगी, और गोबर भरती जाए, टुकुर टुकुर कन्हैया को देखती जाए, और कन्हैया से बोली, अरे लाला ने गोबर उठवा दो लाला। भगवान आए, सखी काहे गो? अरे लाला, मैंने आप
पात्र में गोबर ज्यादा भर लियो मैंने। अब उठायो ना उठ रहे हो है लाला ने हाथ तुम लगाए दो। भगवान बोले मैं उठवा तो दूंगा तेरी टोकनी, पर बता मोको देगी का। सखी बोली तो का चाहिए? अरे सखी का चाहिए? बस एक माखन को लौंदा देगी तो काम बन जाएगा। ठीक है लाला, एक गोला माखन का पक्का, चल उठवा। भगवान ने छोटे छोटे हाथ लगवाए, उठाया तो सखी ने भगवान ने एक हाथ लगाए, वो दर्शन कर रही है। वो गई और फिर फेंक के आ गई गोबर, फिर भरवे लग गई। लाला नेक फिर उठवाइयो। भगवान बोले अब का देगी? बोले दूसरा मक्खन का गोला। अच्छा। भगवान बोले इतना हिसाब किताब मोकू आए ना है, मोकू क्या पता चले कि कितने गोला है गए। तो तीसरी बार आएगी, चौथी बार आएगी, तो भगवान बोले हिसाब कैसे बनेगो? तो मैया वो सखी बोली मैं तेरे माथे पे गोबर को टीको लगाऊं, जितने गोला तेरे टीके माथे पे लगेंगे उतने गोला मिलेंगे। हाँ हाँ लगा। तो कन्हैया के यहाँ पे एक टीका लगा दिया गोबर का, एक गाल में लगा दिया, एक दूसरे गाल में, एक यहाँ पर, एक नाक में, फिर एक बगल में, एक और बगल में। बार बार वो गोबर फेंका है, कन्हैया से उठवाए, फेंका है उठवाए। अब भगवान के पूरे मुंह पे गोबर ही गोबर हो गया, टीका लगाते लगाते। अब भगवान, मैया बोली, तब तक मैया ने आवाज लगाई, लाला आ लाला जल्दी तो कुछ दूध पिलाऊं। अब भगवान दौड़े दौड़े घरे, मैया मैया मैया। अब मैया बोली राम राम लाला, तैने दारी के पूरे मुंह पे गोबर भर राखे हो है, ला तेरे मुंह साफ कर दूं। गोबर तैने भर राखे पूरे मुंह में, गोबर ही गोबर। कन्हैया बोले मैया हमारे चेहरे में हाथ मत लगाइयो। अरे लाला तेरे गोबर लगा है चेहरे पे, गोबर ला साफ कर दूं। अरे मैया यो गोबर ना है, हिसाब किताब है, हिसाब किताब। काय को हिसाब लाला? अरे मैया वो सखी है बगल में रहती है। हाँ हाँ है। अरे वाह सखी ने बार बार टोकनी उठवाई है मेरे से, और मैंने शर्त रखी जितनी बार टोकनी उठवाएगी उतने मक्खन के गोला देने पड़ेंगे। तो ये सब वाई को हिसाब है। तू गिन के बताइयो मैया कितनो हिसाब है गयो, कितने गोला है गए। मैया बोली लाला कोई टीका गिनो जाए, तेरे पूरे मुंह पे गोबर ही गोबर है, आ तो को दिखाऊं। अब वहां भगवान के घर में ना मणि जड़ी, खंभों में मणि रत्न जड़े, एक मणि के आगे खड़ा कर दिया, वो मणि दर्पण का काम करती, दर्पण के आगे खड़ा किया। अब भगवान ने देखा पूरा मुंह गोबर ही गोबर। अब मैया बोली तू ही गिन कितने टीके हैं। अब कन्हैया बोले मैया मोको तो गिनती ना है, तू ही बताइयो गिन के। मैया बोली लाला गिनती तो मोको भी ना है, अभी मैं मुंह धुल दूं, बाबा से बात में गिनती सीखियो। मैया ने मुंह धुला, शाम को बाबा आए नंद बाबा। कन्हैया बोले बाबा मोको गिनती सिखाए दे। लाला का करेगो गिनती सीख के? अरे बाबा सखियों से माखन को गोला लेनो है, हिसाब किताब मोको आवे ना है, जल्दी मोको हिसाब सिखाए दे बाबा। बाबा बोले अच्छा हिसाब किताब बाद में करियो, मैं तेरो ब्याह कराए दूं। कन्हैया बोले मैया यो ब्याह का है जाए का होए। मैया बोली लाला जो बड़े है जाए उनको ब्याह होए। तो कन्हैया बोले मैया तेरो ब्याह भयो के ना है? मैया बोली दारी के मेरो ब्याह ना भयो होतो तो तू कहां ते आतो, मेरो ब्याह तो है गयो। तो मैया तेरो ब्याह किसके साथ है गयो? अरे तेरे बाबा के साथ। अच्छा मैया तो ये बाबा के संग तेरू ही ब्याह भयो है? अरे मैया मोको बुलायो ना तेने ब्याह कर लियो। अरे मैया बोली लाला तू हो ही था ही नहीं। अरे मैया तो अब एक काम कर जल्दी मेरो ब्याह करा। कन्हैया बोली मैया मेरो ब्याह कराए दे। तो मैया बोली अभी तू छोटो है, तेरो ब्याह भी ना है सकेगो ना। मैया मैं देख बड़ो है गयो, जल्दी मेरो ब्याह कराए दे ना। लाला भी तू बहुत छोटो है, तेरो ब्याह कैसे होएगो ना। मैया मोकू तो ब्याह करनो है। कन्हैया मैया बोली चल मक्खन खा, भोजन कर। ना मैया मैं खाऊंगा ही ना है जब तक तू मेरो ब्याह ना कराएगी। मचल गए भगवान। ये सारा जो लीला चल रही है काहे की लीला जानते हो? यही बाल लीला है।
ये भगवान इस लीला के द्वारा केवल अपनी मैया को सुख नहीं पहुंचा रहे हैं, हमें और आपको भी परम सुख पहुंचा रहे हैं इन कथाओं के द्वारा। हम सबके बीच में भगवान की ऐसी मधुर, अच्छा जब राम अवतार हुआ ना, तब भगवान राम की ऐसी बाल लीलाएं नहीं हुई। बताओ, आपने कभी राम की लीला सुनी कि राम जी मचल गए हो मैया मेरो ब्याह कराए दे? राम जी बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो कन्हैया चंचल है। कई बार बच्चे चंचल होते हैं तो ही माँ बाप को सुख मिलता है। अब बच्चे बिल्कुल बच्चे बैठे रहे दिन भर, बात ही ना करें, खेले ही ना, तो वो बच्चे हैं क्या? इसलिए बच्चों का चंचल होना ये उनका स्वभाव है और होना चाहिए, ये अच्छी बात है। इसलिए बच्चे चंचल हों तो परेशान नहीं, उनका आनंद लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जो सुख मैया को दिया ना, वो कौशल्या मैया को भी नहीं मिला, क्योंकि वहां मर्यादा थी। और यहाँ क्या है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और ये लीला पुरुषोत्तम है। ये लीला कर रहे हैं तरह तरह की, इन लीलाओं से भक्तों को सुख मिल रहा है। भगवान मचल गए मैया ब्याह करनो है मैया, तो मैया बोली अच्छा मैं ब्याह कराऊंगा, तो तेने कोई छोरी वोरी देख रखी है? हाँ मैया, तो को पतो ना है। कौन छोरी? अरे वो बरसाने की है ना, का नाम है बाकू? अरे मैया तो को पतो तो है, ब्रजभानु जी की छोरी ना है। मैया बोली लाला तू कैसे जाने बा छोरी को, वो तो बड़ी दूर रहे। अरे मैया मैं ग्वाल वालन के संग वहीं खेलने जाऊं, वाकई संग खेलूं, वो यमुना जी आए मैं भी यमुना जी जाऊं, हम दोनों वहीं खेलें साथ में। मैया मैं वाई छोरी से ब्याह करूंगो। मैया बोली लाला ब्याह बाद में कराऊंगो, चल अभी खा और सो जा। भगवान नहीं सोए, तब भगवान श्री कृष्ण को मैया कहानियां सुनाने लग गईं। इस तरह भगवान की ये दिनचर्या गुजरती है। भगवान सोए, सवेरे जागे तो भगवान नहा धो के मैया तैयार की, ग्वाल वालों के संग खेलने गए। एक ग्वाल वाल ना बिल्कुल दुबला पतला था, मन सुखा। भगवान बोले च्योरे मैया तो को खाए वे ना देखा। ग्वाला बोला मैया कैसे खाए वे की दूं, सबरो मक्खन ले जाए कि मैया मथुरा के राजन को बेचे आवे। तो भगवान बोले अच्छा तो फिर मेरो कहना मानोगो? कौन सी बात मानू लाला? अरे मैया भैया लाला मैं ज्यादा कुछ बड़ी बात ना कहूं, मैं बस यो कहना चाहूं कि तुम सबन की मैया तुम सबन को खाएवे के तो देना मक्खन सबरो बेचावे। एक काम करें कि जब मक्खन हमारो गैया हमारी हमारे द्वारा सब मेहनत होए वो खा जाए मथुरा के लोग, तो चलो आज से हम चोरी चोरी माखन खाएं। चोरी चोरी? हाँ। अब भगवान ने टीम बनाई, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, बाल ग्वालों का मंडल बनाया, सब हमारी टीम में आओ। चलो आज ग्वाला बोले चलो माखन चोरी करने चलते हैं। चले माखन चुराने, और जैसी माखन चुराने एक सखी के घर में घुसे, सखियां घर में थी नहीं, सब गई मथुरा और कोई यमुना कोई काम में, खिड़की से घुसे और ग्वाल वालों ने गोला बनाया, माखन खाया खिलाया, आ गए। सखियां लौटी और देखा तो घर में माखन था ही नहीं, सारा माखन खत्म। तो मैया बोली च्योरे लाला ये माखन कहाँ चला गया? तब कन्हैया दौड़े दौड़े, अरे सखी तो को पतो ना है, हमारे क्षेत्र में बिल्लियों को बड़ो आतंक है, हमने बिल्ली निकलती देखी तेरे घर से, बिल्ली ने खायो होएगो यो मक्खन। अब सारी सखियां बिल्ली को ताकने खड़ी हो गईं। एक दिन कन्हैया पकड़े गए, छीके पे चढ़ के माखन खा रहे थे, नीचे ग्वाल वाल खड़े, सखियां आई, सारे ग्वाल वाल भाग गए, कन्हैया मटकी पे लटके रह गए छीके पे। अब लाला तू ही सबसे बड़ी बिल्ली है, हमें बोले कि बिल्ली खा जाए बिल्ली खा जाए, वो खा जाए तू। अब तो सारी सखियों ने पकड़ा, चल तेरी मैया से शिकायत करें। अरे मैया, अरे सखी मेरी मैया से शिकायत मत करियो, मैया से मत कहियो, मैया बहुत मारेगी। देखो भगवान को भय किससे लग रहा है? मैया से। क्या लीला है, जगत के पालनहार आज परमात्मा इतना सुख दे रहे हैं अपनी मैया को।
अब सखियां भगवान जैसे तैसे चकमा दे के भाग गए। अब सखियां पहुंची, है ना, और सखियां बोली, अरे मैया तेरे लाला ने चोरी चोरी माखन खाए गयो री। अरे मैया तेरे लाला ने चोरी चोरी सबरो माखन खाए लियो, हम वाकई शिकायत करवे ताई आए हैं। हाँ चोरी चोरी माखन खाए गयो री, वो तो छोरो ग्वाल को, ए मैया तेरो लाला सबरो माखन खा जाए। अब भगवान बहुत प्यारे हैं ना, बहुत सुंदर हैं। सखियां बार बार कहें कन्हैया आ बैठ मेरी गोदी में, कभी ये कहे आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ कन्हैया गोद में बैठ तेरे से प्यार कर लूं। कन्हैया बोले मैया या की बात में मत आइयो, गोद में बिठाएगी बाद में शिकायत करवे आ जाएगी, जब प्यार करे तो शिकायत काय को करे। सखियां बोली लाला तू दर्शन ना देना तो दर्शन के बहाने, तेरी शिकायत के बहाने तेरे दर्शन करवे आऊं। आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में। हरि बोल। मेरी आँखों के तारे, मेरी आँखों के तारे, तू सूरज है तू चंदा, मेरी आँखों के तारे, मेरी आँखों के तारे। आंचल में छिप जा लाडले, ओ दुनिया से न्यारे, ओ दुनिया से न्यारे। आंचल में छिप जा लाडले, ओ दुनिया से न्यारे, ओ दुनिया से न्यारे। किस्मत तू मेरो लाला, किस्मत तू मेरो लाला, तुझ पे जगबार दूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में। हरि बोल।
कहता तू मुझे माँ, जब कहता तू मुझे माँ, मैं आनंद में आ जाती। जब कहता तू मुझे माँ, जब कहता तू मुझे माँ। सांवरिया मेरे प्यारे, सांवरिया मेरे प्यारे, तुझे इतना दुलार दूं, आए नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार